Hello students, this is Ravindra Sharma. You are most welcome to Gorija classes. Today we shall learn about the family of verbs. Especially we shall focus on non-finites. Let us see. So verbs can be divided in two categories, finites and non-finites. फाइनाइट्स वर्ब को हम दो भागों में बांट सकते हैं, फाइनाइट्स एंड नॉन फाइनाइट्स में। फाइनाइट्स वर्ब कौन सी होती हैं पहले वो देखते हैं। बच्चों, अगर सब्जेक्ट का प्रभाव वर्ब पर पड़ता है तो वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। उदाहरण के लिए ये एग्जांपल्स देखते हैं। आई वॉन्ट ए टेबल, और सेकंड में है ही वॉन्ट्स ए टेबल। इसे ध्यान से देखिए, आई के बाद वॉन्ट है और ही के बाद वॉन्ट्स है। आई की जगह पर जैसे ही सब्जेक्ट ही हुआ तो वर्ब पर भी प्रभाव पड़ा है। अगर सब्जेक्ट का प्रभाव वर्ब पर पड़ता है, मतलब सब्जेक्ट के नंबर की वजह से या सब्जेक्ट के पर्सन की वजह से कोई प्रभाव वर्ब पर पड़ता है, तो ऐसी वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। ये जो वॉन्ट है ये फाइनाइट वर्ब है यहाँ पर इन सेंटेंस के अंदर। अब नॉन फाइनाइट्स देखते हैं। इसका नॉन फाइनाइट्स के अंदर सब्जेक्ट का वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब सब्जेक्ट अगर चेंज भी हो जाए, उसका पर्सन चेंज हो जाए या फिर उसका नंबर चेंज हो जाए, तो भी नॉन फाइनाइट जो वर्ब है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। आई वॉन्ट टू डांस, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर डांस पर ध्यान दें। ही वॉन्ट्स टू डांस, तो दोनों सेंटेंस में हमने डांस पर ध्यान दिया कि सब्जेक्ट आई था तब भी डांस ही है वर्ब, और ही सब्जेक्ट होने पर भी वर्ब डांस ही रही, डांस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ पर जो डांस वर्ब है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और वोंट जो वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट नॉन फाइनाइट्स। तो हम नॉन फाइनाइट्स वर्ब पर ही आज फोकस करेंगे। देखते हैं आगे। नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरीज, फर्स्ट इन्फिनेटिव, सेकंड जेरेंट्स और थर्ड पार्टिसिपल्स। हम एक एक करके ये करेंगे। इन्फिनेटिव पहली जो प्रकार है, नॉन फाइनाइट्स को तीन भागों में बांटा जा सकता है, इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल। पहली प्रकार है इन्फिनेटिव। देखते हैं इन्फिनेटिव को। अच्छा, इन्फिनेटिव कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, बेयर इन्फिनेटिव एंड टू इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव में। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होता है, और टू इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल से आपको सही समझ में आएगा। देखते हैं। आई कैन प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस में बच्चों जो प्ले है वो बेयर इन्फिनेटिव है। प्ले का यूज एक वर्ब की, सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हुआ है, इंडिपेंडेंटली हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। आई सा हिम गो देयर। यहाँ पर गो भी बेयर इन्फिनेटिव है। ही डिड नथिंग बट प्ले। इस सेंटेंस के अंदर प्ले भी बेयर इन्फिनेटिव है। अब टू इन्फिनेटिव एग्जांपल देखते हैं। आई हैव टू स्टडी। यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, स्टडी टू के साथ आया है इसलिए ये टू इन्फिनेटिव कहलाता है। ही वॉन्ट टू प्ले, प्ले भी टू के साथ आया है इसलिए टू इन्फिनेटिव कहलाता है। नेक्स्ट, टू प्ले विद। फायर इज डेंजरस, तो प्ले यहाँ पर फिर अगेन टू के साथ आया है इसलिए ये टू इन्फिनेटिव है।
तो आपको बच्चों ये क्लियर हो गया होगा कि इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होता है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही अकेले का प्रयोग होता है वाक्य के अंदर तो वो बेयर कहलाती है, बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो वो टू इन्फिनेटिव कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं जेरेंड। जेरेंड का मतलब होता है बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और जेरेंड को हम वाक्यों में नाउन की बात ही यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा, आई लव स्विमिंग। स्विमिंग यहाँ पर जेरेंड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। नेक्स्ट, नो स्मोकिंग हियर। यहाँ पर स्मोकिंग भी एक जेरेंड की भूमिका निभा रहा है। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। यहाँ पर प्लेइंग जो वर्ड है ये जेरेंड के रूप में है। इट इज नो यूज क्राइंग। यहाँ पर जो क्राइंग है ये भी जेरेंड की भूमिका में है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जेरेंड नाउन की बातें यूज होते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को हम जेरेंड कहते हैं। नेक्स्ट, पार्टिसिपल्स। So further participles can be divided in 3 categories: present, past and perfect. Present का मतलब होता है पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे हम कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होता है। जैसे ही इज राइटिंग, यहाँ पर जो राइटिंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ही इज राइटिंग ए लेटर पूरा सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, आई सा ए बर्निंग कार। यहाँ पर जो बर्निंग है ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसको डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बार आप इनका इंट्रोडक्शन ले लें। पार्टिसिपल्स के अंदर सेकंड कैटेगरी है पास्ट, और पास्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे वाक्य में आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो इसमें जो फिनिश्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है, और जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं सब पास्ट पार्टिसिपल ही होते हैं। नेक्स्ट, थर्ड कैटेगरी है पार्टिसिपल की परफेक्ट। बच्चों इसके अंदर हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है वाक्य का। तो जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसके अंदर 2 क्रियाएं होती हैं। जो क्रिया पहले होती है उसमें हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये ध्यान रखें। जैसे एक उदाहरण से देखते हैं, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट देयर। अपना काम समाप्त करके वह वहां चला गया। तो काम समाप्त करके ये कार्य पहले हुआ है, काम समाप्त पहले हुआ है और गया बाद में है। तो जो काम पहले हुआ है उसके साथ हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा। डियर स्टूडेंट, this was an introductory lecture about non-finites. I am sure you must have understood very well. If you have any doubts, please write in comment box. I'll try to remove your doubts. If you really like our efforts, please like and share our videos, and also subscribe if you have not subscribed yet now. See you in next video. Thank you. Have a nice day.